Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट। आज हम देखेंगे कि सॉल्ट की प्रिपरेशन किस तरह से होती है, सॉल्ट में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सॉल्ट के यूजेस क्या हैं, हम सॉल्ट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट वो कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन के ज़रिए बनाया जाता है। और इसके अलावा सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय अ मेटल। कोई भी मेटल है वो एसिड के जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है और इससे जो कंपाउंड बनता है वो हमारे पास होता है सॉल्ट। आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं। मैग्नीशियम है, मेटल है, जो कि वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। दूसरा रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक बेस है। जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास बनेगा सोडियम नाइट्रेट, जो कि एक सॉल्ट है, एंड प्लस वाटर। सॉल्ट्स के अंदर दो तरह के आयन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटाइन, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसके अंदर उसको हम कहते हैं एनाइन। तो एनाइन जो है वो सॉल्ट को एसिड से मिल रहा होता है और जो कैटाइन है वो सॉल्ट को बेस से मिल रहा होता है। सॉल्ट्स की जो नेमिंग होती है वो इसी कैटाइन के बेस पे होती है जो कि बेस से आ रहा होता है, और एनाइन के बेस पे होती है जो कि एसिड से मिल रहा होता है। अब हम देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट्स कौन कौन से हैं और इनमें जो आइंस हैं, कैटाइंस हैं या फिर एनाइन है, वो कहाँ से मिल रहा है। सबसे पहला जो सॉल्ट है आपके पास है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में से जो सोडियम है वो कैटाइन है और जो कार्बोनेट है वो एनाइन है। नेक्स्ट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम कैटाइन है और नाइट्रेट एनाइन है। कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड में कॉपर कैटाइन है और क्लोराइड एनाइन है। कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम कैटाइन है और सल्फर जो है एनाइन है। नेक्स्ट इज़ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम कैटाइन है और एनाइन है क्लोराइड। एंड द लास्ट वन इज़ एलुमिनियम सल्फेट। एलुमिनियम सल्फेट में से एलुमिनियम जो है वो कैटाइन है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और सल्फेट जो है वो एनाइन है, मींस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशंस ऑफ साल्ट। साल्ट को हम कौन से तरीक़ों से बना सकते हैं। साल्ट बनाने के लिए दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनसे साल्ट बन सकता है। फर्स्ट रिएक्शन में एक एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है जिससे कॉमन साल्ट जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। आपके सामने एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास बनेगा सोडियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है, एंड प्लस वाटर। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास पोटेशियम सल्फेट बनेगा, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर। सेकंड मेथड जिसके ज़रिए आप सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं वो है रिएक्शन एसिड और मेटल के दरमियान। जब एसिड और मेटल के दरमियान रिएक्शन होता है तो जो मेटल है वो उस एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट बना देती है। यही रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिड के जो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के ज़रिए बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। सॉल्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली जो सॉल्ट की प्रॉपर्टी है वो है इसका कलर। सॉल्ट जो हैं वो कलर्ड होते हैं या फिर वो कलरलेस भी हो सकते हैं, और ये हमेशा जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और नंबर 2 सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी ये है कि सॉल्ट्स का जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी साल्ट की ये है कि साल्ट जो है वो वाटर में सलूबल होते हैं, मतलब कि वो इजीली जब हम साल्ट का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो साल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, वो हमें नज़र नहीं आता। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है साल्ट की वो ये है कि जो साल्ट जो है चाहे वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर वो एक्वस स्टेट में हो, मतलब वाटर में मिक्स हुआ हो, साल्ट में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमेशा कंडक्ट हो सकती है। दैट्स मीन जो साल्ट है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यूजेस ऑफ साल्ट्स। अब हम डिफरेंट साल्ट्स के यूजेस देखते हैं कि हम कौन से साल्ट को किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्ट है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम कमर्शियली बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकरीज़ में यूज़ करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है।
यही वजह है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकरीज़ में केक्स, पेस्ट्रीज़ और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और सेकंड जो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ है वो ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट आंट्स का जो स्टिंग होता है उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, और उस आंट स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। इसका मतलब ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मिक एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, एक एसिड के इफ़ेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट इज़ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और ये एज अ डिटर्जेंट यूज़ होता है। इसको हम वॉशिंग के लिए, कोई भी कपड़े धोने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए हम जो है इसको एज अ डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास जो सॉल्ट है वो है सोप्स। सोप्स जो हैं वो सोडियम साल्ट्स हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान रिएक्शन के ज़रिए बनाए जाते हैं। इसको बनाने का मेथड ये है कि आपने वेजिटेबल ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, उसके साथ आपने हीट करना है। हीट करने के बाद उस रिएक्शन के अंदर आपने कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन डालना है, और जैसे ही आप सॉल्ट का सॉल्यूशन डालेंगे तो जो सोप है, साबुन है, वो सॉल्यूशन से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, और आप इन सोप्स को क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप की प्रिपरेशन में डिफरेंट तरह के स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इस स्टेप में आप जो फ़ैट है उस फ़ैट को दो चीज़ों में स्प्लिट करेंगे, दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, डेट आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन। सेकेंड स्टेप में आपके पास जो फैटी एसिड्स होगा वो प्योरीफाइड फॉर्म में होगा। आपने इस फैटी एसिड्स को अल्कली के साथ मिक्स करना है ताकि आप इससे सोप बना सकें। थर्ड स्टेप में आपने जो सोप आपको हासिल हुआ है उसको आपने डिफरेंट तरह के माउल्ड्स होते हैं, सांचे होते हैं, उसके अंदर आपने सोप को डालना है और उसको छोड़ देना है ताकि वो बिल्कुल हार्ड हो जाए और एक वो लार्ज स्लैब में कन्वर्ट हो जाए। फोर्थ स्टेप में वो सोप जो कि टॉयलेट्स में यूज़ होते हैं उसको मिलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान सोप्स के अंदर डिफरेंट तरह के परफ्यूम्स ऐड किए जाते हैं। लास्ट स्टेप में आपके पास जो मिल्ड सोप होगा आपने उसको सिलेंडर के अंदर प्रेस करना है और उसको निकाल लेना है। इस तरह से आपका जो सोप है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। आपके सामने एक एक्टिविटी है जो कि आप अपने लेबॉर्ट्री में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने इस एक्टिविटी में अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करते हुए एक साबुन बनाना है। इसके लिए डिफरेंट तरह के स्टेप्स यूज़ होंगे। स्टेप 1 में आपने 50 ml कास्टर ऑयल या फिर कोकोनट या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल आपने एक बीकर में लेना है, और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। स्टेप 2 में आपने ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करना है। फिर इस मिक्सचर को हीट करना है और इसको बॉईल करना है फ्यू मिनट्स के लिए। स्टेप 3 में आपने उस सॉल्यूशन को हीटिंग के दौरान उसको स्टिर करते रहना है, उसको हिलाते रहना है। स्टेप 4 में आपने 1 टीस्पून ऑफ साल्ट जो है उस बीकर में ऐड करनी है और इसको स्टिर करना है उस वक्त तक जब तक कि सोप जो है वो सॉल्यूशन से सेपरेट ना हो जाए, और इस मिक्सचर में जो है वो ग्लिसरीन जो है वो शामिल होगी। स्टेप 5 में आपने कूलिंग करनी है, और इस कूलिंग के बाद जो सॉलिड सोप है वो सॉल्यूशन की बिल्कुल टॉप के ऊपर आ जाएगा और वो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा। यह वो स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप लेबॉर्ट्री में ख़ुद जो है सोप प्रिपेयर कर सकते हैं। I hope students you have gained the concept of salt, preparation of salts and uses of salts. Students, if you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.